दोस्तों पूरे 5 दिन हो गए हैं मीशो विंटर फ्लावर सीड्स को इन छोटे छोटे कंटेनर्स में लगाए हुए। तो चलिए आज इनकी कंडीशन चेकआउट करते हैं कि बीज उगे हैं कि नहीं। अगर नहीं उगे हैं तो क्या क्या गलतियां हुई हैं या फिर मीशो की सीड्स ही बेकार हैं। तो ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, मीशो विंटर फ्लावर सीड्स को लगाए हुए पूरे 5 दिन हो चुके हैं और आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना उनका अपडेट आप सबके साथ शेयर किया जाए कि क्या वो हमारे बीच जर्मिनेट हो चुके हैं, पौधे का रूप ले चुके हैं। अगर ले चुके हैं तो मैंने उनकी केयर कैसे, और अगर वो मर चुके हैं मतलब अगर उनके बीजों से पौधे नहीं बने हैं तो मैंने ऐसा क्या किया इस बार मेरे वो बीजों से पौधे बने ही नहीं। चलो अब बिना देरी किए सारी बातों की जानकारी लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस बार जो मैंने विंटर फ्लावर सीड्स ये लगाए हैं इनको मैंने मीशो के कॉम्बो पैक के माध्यम से खरीदा था, जिसमें मुझे 10 फ्लावर सीड्स मिले थे, फ्लावर नहीं 10 मिले थे वेजिटेबल सीड्स और 20 मिले थे फ्लावर सीड्स, जिसमें थोड़े विंटर्स वाले भी थे और थोड़े हमारे समर्स वाले भी थे। तो समर्स वाले तो मैंने लगा लिए, अब विंटर का सीजन आने वाला है तो अभी विंटर वाले लगाए थे मैंने। तो अब उनके साथ क्या हुआ है चलो अभी ये जानते हैं। और ये कॉम्बो पैक मुझे पड़ा था पूरा 90 रुपीज का, और इस कॉम्बो पैक को खरीदे हुए मुझे मे बी 2 महीने तो हो ही चुके हैं। और 2 महीने बाद जब मैंने इन विंटर फ्लावर सीड्स को लगाया इन छोटे छोटे कंटेनर्स में, तो चलो अब इनकी कंडीशन चेकआउट करते हैं और जानते हैं कि क्या हमारे बीजों से पौधे बन पाए हैं। इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे क्या मीशो के बीज नकली हैं, मतलब क्या मीशो के बीज बेकार है या फिर हमारी केयर बेकार है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और जिनको भी इस बात पे डाउट है कि बीज मीशो वाले बेकार है या फिर हमारी केयर बेकार है, उनका आज ये डाउट भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को आप सभी ने पूरा देखना है। तो ये रहे वो 4 कंटेनर जिसमें मैंने पेटूनिया, फेलॉक्स, डेलिया और यार एक का नाम मैं फिर से भूल गई, और मे भी एक में पेंसी भी था। तो ये चारों के चारों है हमारे विंटर फ्लावर सीड्स, जिनको लगाने का अब समय आ चुका है। तो मैंने लगा भी दिया था पूरे 5 दिन पहले। इसी के साथ साथ मैंने एक और बात कही थी कि इनको सिर्फ वही लगाएं जो कि इनकी अच्छे से अभी केयर कर सकते हैं, क्योंकि वर्षा रानी कभी भी आती है, कभी भी इन पे बरस के जा सकती है और उससे हमारे बीजों को काफी सारा खतरा हो सकता है, मतलब उससे हमारे बीज भी खराब हो सकते हैं। तो जिस दिन मैंने इनको लगाया था, मतलब पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक की जितनी भी प्रक्रिया इसमें हुई है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले उठाते हैं हम पहला पॉट, जिसमें हमें रूखा सूखा मटेरियल देखने को मिल रहा है, मतलब मिट्टी रूखी सूखी है और बीज इसमें है डेलिया के, जो कि एज इट इज ही हैं। तो बीजों को दोष देने से पहले या फिर बीजों के बारे में कुछ कहने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगी, जो कि मैंने पहले ही आपको बताई भी है कि इन बीजों को खरीदे हुए 2 महीने हो चुके हैं। और जब मैंने इनके समर फ्लावर सीड्स ग्रो किए थे, उनके पौधे बनाए थे, तो उनके पौधे बनाने के बाद मैंने सोचा कि चलो बीजों को अपनी छत पर ही रहने देते। वो जो टीवी वाली छतरी होती है ना, उसके साइड में ही मैंने अपने बीजों को रख दिया था। और जैसे ही पूरे 5 दिन पहले मैंने उनको लगाने के लिए ओपन किया तो उनमें फंगस लग चुकी थी। अभी दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके की ये है फंगस वाला बीज। तो मैंने सोचा कि चलो इस फंगस को मैं हाथों से हटा देती हूँ और इन बीजों को लगा देती हूँ, ये लग तो जाएंगे ही। जैसे तैसे फिर मैंने बीजों को लगा दिया इन कंटेनर्स में, और जैसे ही लगाया और जस्ट अभी रेस्ट करने के लिए रूम में गई ही थी कि वैसे ही वर्षा रानी आके इन पे ऐसे आके बरसी, मुझे बारिश में ही आना पड़ा और इनको यहाँ से उठाना पड़ा। एक तो फंगस लगी थी इनको और ऊपर से फिर बारिश का पानी भी इनके ऊपर गिर गया, और उस वजह से अब ये बीज इतने ज्यादा बेकार हो चुके हैं कि अब इनमें बिल्कुल भी क्षमता नहीं रही है बीजों से पौधे ग्रो करने की। ये बीज 5 दिनों के बाद भी एज इट इज ही हैं, इनमें ना तो कोई स्प्राउटिंग देखने को मिल रही है ना ही कुछ, बस ये बीज एकदम खोखले से हो चुके हैं और अब ये बस इसमें लेटने पोटने का काम ही कर रहे हैं। तो इसमें अगर बात करें गलती किसकी है, तो गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी ही है। सबसे पहली गलती तो मेरी यही रही, मैंने रखा इन बीजों को बाहर, और बारिश तो भाई बरसात में बेशुमार हुई थी और बेशुमार बारिश की वजह से इन बीजों में लग गई फंगस। मॉइस्चर इतना ज़्यादा क्रिएट हो चुका था कि हर एक बीज पे फंगस लग चुकी थी। पेटूनिया वाले में भी लग चुकी थी, फेलॉक्स वाले में भी लग चुकी थी। मैंने सोचा कि चलो क्या ही होता है, फंगस मैंने हाथों से ही हटा दिया रब करके, बट देखा कि अभी बारिश भी होगी और उसकी वजह से ये बीज पूरे के पूरे ही मर गए। और मेरे 5 दिनों के इंतज़ार करने के बाद भी बीजों ने अपना मुझे में मुखड़ा नहीं दिखाया, तो मैं समझ चुकी हूँ कि गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी ही है इसमें।
मीशो वाले सीड्स की कोई गलती नहीं है। इसीलिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि अगर आप सीड्स को लगाते हैं तो पहली बात तो उनको बारिश में बिल्कुल भी भीगने नहीं देना है। और अगर आप एडवांस में बीज खरीद के रख रहे हैं तो या तो फिर आप पैक को ही अनबॉक्स मत कीजिए, मतलब उस लिफाफे को ही मत खोलिए। और दूसरी चीज़ ये है कि बारिश वाली जगह पे तो बिल्कुल भी ना रखें, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा नमी रहती है। ठीक है, अगर आप ऐसी जगह पे रखेंगे तो आपके बीज भी फंगस का शिकार हो जाएंगे, और अगर फंगस का शिकार हो गए तो मुझे तो अब पता चल चुका है कि फंगस वाले बीज नहीं उग पाएंगे। और अगर आप ये सोच के अब मीशो से बीज नहीं खरीदेंगे कि मीशो वाले बीज बेकार है, तो सच्ची कह रही हूँ कि मीशो वाले बीजों की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। गलती साफ साफ मेरी ही दिख रही है। पहले तो मैंने फंगस वाले बीजों को लगा दिया, फिर लगाने के बाद बारिश का पानी भी उस पर गिर गया, गिरने के बाद फिर कई दिनों तक धूप नहीं निकली, फिर और ज्यादा मॉइस्चर क्रिएट हो गया, जिससे कि जो थोड़ी बहुत ताकत थी भी बीजों में वो भी चली गई। इसीलिए ये मामूली सी ही एक चीज है कि बारिश में इनको भीगने नहीं देना। अगर भीगने दिया तो भाई काम तमाम हो जाएगा। और उसके बाद देखो अभी मेरी मिट्टी कैसी है, एकदम रूखी सूखी सी हो गई है। तो मैंने ना इसी चक्कर में इनको काफ़ी दिनों तक पानी भी नहीं दिया, धूप लगने दी। और अगर इनको आप पानी देना भी चाहते हैं ना इन छोटे छोटे बीजों को, तो हाथों में ऐसे थोड़ा सा पानी ले और इस तरीके से बूंदाबांदी करें, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है, सच्ची कह रही हूँ। और अगर आप इतनी सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते हैं, इतना सारे पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करें, आप थोड़ा और इंतज़ार करें और सितंबर महीने की जैसे ही 21, 22, 23 तारीख शुरू होती है तब से इन बीजों को लगाना शुरू कर दे, क्योंकि तब वर्षा रानी थम जाएंगी, तब तक बरसात भी थोड़ी बहुत चली जाएगी। और फिर अगर आप खुले आसमान के नीचे में भी बीजों को रहने देंगे तब भी आपके बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। बाकी सॉइल मिक्सचर तो एकदम बढ़िया बनाया था मैंने, कि आप सभी अपनी अपनी अपडेट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपने भी मेरे साथ जो बीज लगाए थे उनका क्या हाल चाल है। कहीं आपने भी मेरी तरह फंगस वाले बीज तो नहीं लगा दिए। और ये बात तो मैं 1000 बार ही कहती हूँ कि बारिश में बीजों को ना रहने दे, और ज़्यादा पानी भी ना और कम पानी भी ना दे। ज़्यादा अगर हम पानी बिल्कुल भी नहीं ना देंगे, अगर बूंदाबांदी नहीं करेंगे ना, तो छोटी सी जड़ें जो कि जिनको थोड़ी थोड़ी नमी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, तो वो पैदा होने के बाद मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, बस मीडियम मीडियम ही चलना है आपको। ठीक है। और भाई मेरे डियर सब्सक्राइबर की एक और चीज़ की डिमांड आती है, भाई हमारे बीज तो ग्रो हो जाते हैं, पौधे तो बन जाते हैं, बट जैसे उनको ट्रांसप्लांट करते हैं वो मर जाते हैं। अपने कुछ ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट भी दिखाना चाहूँगी। जैसे कि देखिए मेरा ये जीनिया वाला प्लांट है, मैंने इसे एक टोकरी से उठा के दूसरी टोकरी में लगा दिया है। और देखिए अभी इसे लगाए हुए मैक्सिमम 1 दिन ही हुआ है, और ग्रोथ देखिए कितने बढ़िया तरीके से हो रही है। ना तो मेरा पौधा मुरझाया, ना ही कहीं से मर रहा है। तो ये सब कैसे हुआ? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पौधे को आपने रिपोर्ट करना कब है, मतलब उसे ट्रांसप्लांट करना कब है। जब पौधे की 4 पत्तियाँ निकल आएँ तब आपने उसे रिपोर्ट करना है, या फिर ऐसा सीन हो कि 4 पत्तियों से ज़्यादा निकल आई हैं या फिर 4 पत्तियां निकल आई हैं, इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है कि अब आपका पौधा थोड़ा ठीक हो रहा है, अब उसकी जड़ें ज़्यादा फैल चुकी हैं, तो आपने उसे ट्रांसप्लांट करना है। अब ट्रांसप्लांट कैसे करना है, ये तो पता चल गया कि 4 पत्तियां निकल आई हैं, ट्रू लीव्स कहते हैं उनको, वो निकल आई हैं तो उनको ट्रांसप्लांट करना है। बट ट्रांसप्लांट करते समय ये नहीं करना कि बस पौधे को खींचा और इस तरीके से उठा के लगा दिया, ऐसे पौधा मरेगा ही मरेगा, क्योंकि उसकी कोमल सी जड़ें हैं, आधी उसी मिट्टी में रह गई, आधी आपके साथ चली गई, और जो बचा खुचा माल था आपने दूसरे पॉट में लगा दिया है, वो धूप की वजह से, पानी की वजह से, पता नहीं कौन कौन सी कंडीशंस की वजह से वो मर ही जाएगा। इसीलिए जब भी आप पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हाथों की मदद से ही चाहे वो पूरी मिट्टी साथ में निकाल लीजिए, और मिट्टी के साथ ही उस पौधे को दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। इससे आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। मैंने सेम यही प्रोसेस फॉलो किया है इस जीनिया वाले प्लांट में, और देखो एकदम हेल्दी है, एकदम बढ़िया तरीके से ये ग्रो हो रहा है। बहुत जल्द हमें इसमें फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ एक और गलती जो मेरी वजह से नहीं मेरे से भी हो गई हैं, ये नहीं कि मैं मेरे से गलतियाँ नहीं होती हैं, मेरे से भी कई सारी गलतियाँ होती हैं। आपको दिखाती हूँ मैं अभी। ये मेरा गजेनिया वाला प्लांट है, इसे भी मैंने वो 30 फ्लावर कॉम्बो पैक द्वारा ही ग्रो किया है, जो मैंने अभी बताया ना आपको वो वाला। तो ये 2 लगाए थे मैंने, मतलब 8 सीड्स थे, उसमें से 4 ग्रो हुए अच्छे से, 2 उसी कंटेनर में मर गए, गिलास वाले कंटेनर में, ज़्यादा पानी होने की वजह से, ज़्यादा नमी होने की वजह से, और 2 बच गए। 2 को जब ट्रांसप्लांट किया तो बारिशें इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी हमारे यहाँ पे कि वो भी बेचारा दम तोड़ गया। अब बचा है सिर्फ 1 पौधा।
अब इसकी केयर मैं कैसे करती हूँ, देखो अभी भी कितनी ज़्यादा नमी है, मैंने कोई पानी नहीं दिया, ये बस बारिश का पानी ही है जो इसने एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही यहाँ पे इसके इस वाले पोर्शन होता है ना, ये पत्तियों से जैसे ही मिट्टी टच होती है तो मैं इसको थोड़ा दूर दूर करना शुरू कर देती हूँ। मिट्टी के साथ पत्तियाँ कभी भी टच ना होने दे, छोटी छोटी पत्तियों का तो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो टच में आएगी तो मिट्टी उनको गला देगी, ख़राब कर देगी, जिसकी वजह से हमारे पौधे के मरने के चांसेस 100 नहीं 200% बढ़ जाते हैं। और उसी वजह से मेरा वो दूसरा पौधा मर गया, बट ये ज़िंदा है तो मेरी एक आस उम्मीद ज़िंदा है, इसीलिए मैं अब इसकी केयर करती रहती हूँ। इसी तरीके से जैसे ही मिट्टी इसके ऊपर ऊपर चढ़ने लगती है, मैं मिट्टी को कुछ इस तरीके से हटा देती हूँ। और जैसे कि आज धूप निकली हुई है तो मैं इस पॉट को कुछ इस तरीके से रखूँगी ताकि जितनी भी नमी है ये अच्छे से सोख हो जाए। देखो ऐसे शेडो बन रही है ना हाफ पे, इसीलिए मैं इसे ऐसे रखूँगी ताकि ये अच्छे से हमारा पोट जो है को एब्जॉर्ब करके नमी को कम कर दे। तो दोस्तों ये होती है कुछ छोटी मोटी बातें जो कि आप बीजों से लेकर अगर ट्रांसप्लांटेशन तक फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द आपको ऐसे क्यूट क्यूट से रिजल्ट अपने गार्डन में देखने को मिल जाएंगे। मैं तो सच्ची कहती हूँ कि मैं बस इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों को फॉलो करती हूँ, और जो भी फॉलो करती हूँ वो आप सबके साथ शेयर भी करती हूँ, ताकि जो मैं कर पा रही हूँ वो आप सब भी करके अपने गार्डन को सुंदर बना सके। बाकी और कोई जादू टोना टूटका कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है, इनको फॉलो करेंगे तो डैम श्योर होगा ही होगा, सब कुछ होगा जो आप चाहते। तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।